हम यही चाहते हैं, हमारा बच्चा तो वापिस आ नहीं सकता, हमने न्याय मिलना चाहिए। जैसे हमारा निर्दोष बच्चा मारा गया, हर 2 बच्चों का चोट मारी गई, अगर फिर भी प्रशासन चापलूसी करेगा जी, सारा गांव एक तरफ है, फिर जो हमारा जी पावेगी हमें वो करा। बड़े ही दुखद खबर के साथ आज आपके सामने पेश होया हूँ। डेक्कल गांव का 18 साल का लड़का आर्यन सेंटर पढ़ने नरवाना जाता है तो उसके साथ सेंटर से ही निकलते वारदात घट जाती है। कुछ 5-6 जो बालक है बदमाश टाइप के, वे आते हैं, उसके ऊपर हमला कर देते हैं गंडासों से, तलवारों से। उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। तो आइए जो परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। प्रशासन की आगे की कार्रवाई कैसी रही, आगे का क्या आश्वासन दिया है, तो आइए बातचीत करते हैं। हमारे बच्चे वहां पर 3 पढ़ाई करे हैं, कुछ अपना कारोबार करे हैं। तीनों बच्चे जा रहे थे, हमारे बच्चा ने ना पहला कोई किसी प्रकार का उन पर कोई भी एलिगेशन है। हमारी नजर में तीनों बच्चे शरीफ हैं और पढ़ाई के दौरान अगर कोई उनकी कदे अनबन हुई हो, जो इस बात का हमें पता नहीं है। जो बच्चा का यू मिस यूज होया है, ये बच्चा तो बहुत ही शरीफा में है, अपने बाप का इकलौता बेटा है और इसका जो बाप है उसका दादा ने गोद लिया होया है। अच्छा। हाँ, जो इसका बाप सर्विस करे है गुड़गावा और बहुत ही संपन्न और अच्छा परिवार है। किसी भी प्रकार की कभी भी लड़ाई दंगे में किसी भी प्रकार का गांव में या बाहर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी नहीं आई। और जो वो बच्चे थे बदमाश टाइप के बच्चे बता रहे हैं, कुछ जानता है मेल रखता है, जैसा हमें प्रशासन के अनुसार पता लग गया है। कितने जने थे जी वो? 5 बता रहे हैं जी, उनके साथ 2 और हो सकते हैं। अच्छा। जो आगे पीछे या उनकी सुरक्षा के लिए हो, और ज्यादा भी हो सकते हैं। हमें तो 5 का बताया गया प्रशासन ने हमारे तय। उनके परिवार वाले तो पूछताछ पुलिस ने कर ली है, वो अभी तक मिल नहीं रहे हैं। हमारे तय डीएसपी साहब ने, एसपी साहब ने और मंत्री जी ने, बेदी ने आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा। हम प्रशासन की इंतजार कर रहे हैं, अंत भी होता है। 2 दिन प्रशासन की इंतजार करेंगे, कल और परसों। अगर प्रशासन ने हमारी सच्चाई और ईमानदारी तय मेहनत करके उनको अरेस्ट नहीं किया, फिर हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं लड़का का दादा लगू हूँ और फिर हम सारा गांव मिलकर ही फैसला करांगे भाई हमने आगे की रणनीति क्या करनी है। जी देखो, आपने लड़ाई, छोटी लड़ाई नहीं है जो हत्या कर जाते हैं, आमतौर पर लड़ाई हो जो उसमें मारपीट हो जाती है, इसका क्या कुछ कारण आपने पता चला या कोई और बाहर से? हमारे बच्चों की तरफ तक कोई खोट नहीं पाया गया है जी। अच्छा। अगर कॉलेज स्कूल में पढ़ जाने कोई इनकी 6 महीने साल या कभी कोई अनबन छोटी मोटी हुई हो, ऐसी कोई सुनाई नहीं करी हमारे बच्चा ने कदे डंडा बिठा के किसी के लिए लड़ाई करी हो। जो तीनों बच्चे थे, कौन से बच्चे की आज तक ये नहीं सुनी वह किसी ने डंडा उठा करके कभी भी तकरार करी हो। मैं केएम कॉलेज में सारी जाता रहता हूँ, हमारे गांव के बच्चे जो पढ़ते हैं सभी की संभाल करता हूँ। जो अपने फिजिक्स का लेक्चरर है उससे भी मिलता हूँ, प्रिंसिपल जो पहले था अपने पाठक सर, तो सारा तो संपर्क में रहता हूँ। कभी भी उन्होंने न्यू नहीं कहा बेटा कल के बच्चे यहाँ बदमाश टाइप के हैं। ये बच्चे नहीं, किसी का बच्चे के बारे में ये नहीं कहा बदमाश टाइप के बच्चे हैं। हमारे बच्चे में किसी भी प्रकार का खोट नहीं पाया गया। हमने कल की इंक्वायरी भी करने लग रहे हैं। हम सच्चाई के पुजारी हैं, अगर हमारे बच्चे में कोई दोष पाया जाता हम बता देते सबके सामने। हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम यही चाहते हैं, हमारा बच्चा तो वापिस आ नहीं सकता, हमने न्याय मिलना चाहिए। जैसे हमारा निर्दोष बच्चा मारा गया, हर 2 बच्चों का चोट मारी गई, वो भी बच गए जैसे तैसे भाग भूग के, नहीं उन्हें भी मारने थे। तो हमने तो न्याय मिलना चाहिए, दोषी इंसान को बख्शा ना जाए, निर्दोष मारा ना जाए। जो आर्यन के साथी थे जी आपके गांव वाले, उनसे आपने पता करे होगा वो सेंटर में पढ़ते थे या कोई बाहर के थे? नहीं, वो तो जो वारदात करके गए हैं वो सेंटर में नहीं थे, कॉलेज स्कूल में ही उनकी अगर कदे हुई हो तो हुई हो, हमने नहीं पता चला। अच्छा।
कोई अभी तक किडनैप हुआ है जी पुलिस ने? अरेस्टिंग में है कोई जी? नहीं जी, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। कोई अरेस्ट नहीं होया। पता नहीं लगा जी। नहीं, पता नहीं लगा। वैसे प्रशासन, डीएसपी साहब यहाँ भी आ रहे थे सवेरे गोड्डा नुआन, जी मंत्री जी भी आ रहे थे और भी पदाधिकारी थे। उन्होंने यहाँ बैठ के भी आश्वासन दिया और डीएसपी साहब ने कल हॉस्पिटल में भी आश्वासन दिया था। हमें डेड बॉडी लेने तक नाट गए थे। अच्छा, हम लगभग 250-300 आदमी थे, 50 हमारे साथ जनानी थी। सवेरे के वो खेती साहब बैठे थे। एक परिवार का, एक घर का बच्चा नहीं, हमारे सारे डक्कल गांव का बच्चा है जी। बिल्कुल। हमें अपनी मर्जी से जा रहे थे, किसी के बुलाए नहीं जा रहे थे। ये नहीं भाई किसी तमार तक कया हो, जैसे आगे की आगे पता चल गया सब। अगर थोड़ा सा मैसेज हो जाता तो वहां हजारों की संख्या में आदमी होंगे और सैकड़े संख्या में जनानी होंगी। फिर भी हम तो ये कहेंगे, हमारे परिवार ने, जो हमारा गांव ने शांति प्रिय ढंग से बैठे रहे। किसी का कोई रोड जाम करने का कोई सोची नहीं। भाई हम तो यहाँ बैठे हैं जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। डीएसपी साहब ने ये कहा, मैं प्रशासक बाद में हूँ, आपका परिवार का सदस्य पहले हूँ, आपको न्याय नहीं मिलेगा इतना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एसपी साहब के भी फोन पे 2 बारी बात हुई। फिर सभी ने, बुद्धिजीवन ने 10-20 साल एक पास जाकर बात करी, भाई क्यों ना पे प्रशासन पे विश्वास कर करके, और जो अगर हालात खराब हो रही है उसको देखते हुए भाई इसकी डॉक्टरी करवा लिया और इसका दाह संस्कार कर दिया। हमें प्रशासन पर विश्वास। बेदी का भी फोन आया था, अपना जो कैबिनेट मंत्री है, उसने भी आश्वासन दिया था। सवेरे वो गोड्डा भी नुआ गया 9 बजे से। डीएसपी भी था गोड्डा नुआना में, यहाँ भी आश्वासन दे के गए हैं। इससे बड़ी धर्म की जगह कोई और नहीं होती जहां पर गोड्डा नुआने वाले बैठे हुए हैं। अगर फिर भी प्रशासन चापलूसी करेगा जी, सारा गांव एक तरफ है, फिर जो हमारा जी पावेगी हमें वो करा। बिल्कुल। देखो, जो क्रिमिनल है सारे फ्रेशर हैं जी, नए ताजा क्रिमिनल हैं, और 48 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है। कहीं ना कहीं एक आधा तो अरेस्ट होना चाहिए था जी। सर जी, उन्होंने आश्वासन दिया। डीएसपी साहब ने तो न्यू भी कहा है जी, मेरे बच्चा पर विश्वास कर लो, बस इस तो पर और क्या कहेगा जी। मारा तो ये भी बात कही। हमने डीएसपी साहब पे पूरा विश्वास है जी। जी। अपराधियों के वाले को गिरफ्तार करेगा। अपराधी के घर वाला तो पूछताछ करी है जी, गिरफ्तार तो कर नहीं सकते शायद, या करे नहीं। जैसे हमने इतनी पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा तो विश्वास मिल गया। आश्वासन नहीं, विश्वास दिया गया जी। और जहां तक विश्वास है, हमें प्रशासन अपनी जगह पे खरा उतरेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार भी यहाँ ली और प्रशासन भी यहाँ लिया। जो आरोपी थे उनके फोन ट्रेस किए गए, कहाँ की लोकेशन दिखा रहे हैं? वो एक बारी उनकी ट्रेस किसी शहर में दिखा रहे थे, उसके बाद उनके फोन बंद है और ना में साथ में फोन है। उन्होंने कहाँ खत्म करे, कैसे ना करे, ये तो इंक्वायरी का विषय है। कई चीज डीएसपी साहब ने कहा जी पूछो ना, शायद हमने पकड़ने में दिक्कत है जी। हाँ, उन 2 लड़कों को चोट लगी गांव, उनकी हालत कैसी है जी? उनकी हालत स्थिर है जी, ठीक है जी। पहले भी हुई है जी ऐसी कोई घटना इनके साथ? नहीं जी, कोई घटना नहीं हुई जी। उनसे ने पता हो बता दियो, मेरी नजर में कोई घटना नहीं हुई।